कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। वअन अब्दिल्लाहि इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तज़दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। निहायत वाजिबुल एहतराम आज के इस प्रोग्राम के चीफ ट्रस्टी आली जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब और तख़त पर मौजूद इलाक़े मालेगांव व अतराफ़ के मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ असातिन इल्म फ़ज़्ल उलमाए किराम और अमायदीन शहर, अज़ीज़ तलबा और शहर मालेगांव के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन और इकरामा गार्डन में बैठकर सुनने वाली हमारी इज़्ज़त माआब व इफ़्फ़त माआब माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े देर से इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए और 17 खुशनसीब हुफ़्फ़ाज़ इकराम जो ज़ुमरा हुफ़्फ़ाज़ में शामिल हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तमाम फ़ज़ाइल इनको अता फ़रमाएँ, वो तमाम खैर और बरकतें इन्हें अता फ़रमाएँ जो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को अता फ़रमाई हैं। इसलिए कि हाफिज़ कुरान का ये मकाम है, दुनिया में भी इज़्ज़त की नज़रों से देखे जाते हैं और आखिरत में भी इज़्ज़त की नज़रों से देखे जाएंगे। इसलिए कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की ज़ात आली से निकला हुआ कलाम है। जैसे अल्लाह की ज़ात आली है, अल्लाह का कलाम भी आला है। जैसे अल्लाह की ज़ात आली है, अल्लाह का कलाम भी आला है। जैसे अल्लाह का नाम, अल्लाह की ज़ात बाबरकत है, अल्लाह का कलाम भी बाबरकत है। बल्कि ये वो कलाम है जो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले ही लोहे महफूज में इसको महफूज कर दिया था। यही वजह है कि दारमी की रिवायत में मौजूद है, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा व यासीन। अजीब रिवायत है कि बेशक अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह ताहा और सूरह यासीन को खुद तिलावत की क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आम। दुनिया आसमान और जमीन को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की खुद तिलावत की है। जब अल्लाह ताला सूरह ताहा और सूरह यासीन को पढ़ रहे थे तो रिवायत में है फरिश्ते ये कुरान को सुन रहे थे। समिअतिल मलाइकतुल कुरान,
जब फरिश्तों ने यह कुरान सुना, हम ये समझते हैं कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक ये हो तो कुरान है, नहीं, बल्कि एक आयत भी कुरान है और पूरा कुरान भी कुरान है। तो अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, फरिश्तों के कानों में ये आवाज आई तो फरिश्ते कहने लगे तूबा ली उम्मतिन, मुबारकबादी है उस उम्मत के लिए, युनज़लु हाज़ा अलैहा, जिस पर यह कुरान नाजिल किया जाएगा। अभी दुनिया बनी नहीं, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद हुआ नहीं, अभी हजरत नूह आए नहीं, अभी हजरत शीस आए नहीं, अभी हजरत इब्राहिम आए नहीं, अभी हजरत इस्माइल आए नहीं, अभी हजरत मूसा व ईसा आए नहीं, अभी नबी नहीं आए, अभी आसमान नहीं बना, अभी जमीन नहीं बनी। दारमी की रिवायत है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा व यासीन की तिलावत फरमाई, फरिश्तों के कानों में आवाज आई, फरिश्ते कहने लगे, और ये बात कब की है? रिवायत में है क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आम, दुनिया आसमान और जमीन के पैदाइश से 1000 साल पहले की बात है। फरिश्ते कहने लगे तूबा ली उम्मतिन, मुबारक है उस उम्मत के लिए, युनज़लु हाज़ा अलैहा, जिस पर यह कुरान नाजिल होगा, वह तूबा ली अलसिलतिन, और मुबारक है उन जबानों के लिए, ततकल्लमु बिहाज़ा, जो अपनी जबानों से इस मुबारक कुरान को पढ़ेंगे, वह तूबा ली अजवाफिन, और मुबारक है उन सीनों के लिए, तहमिलु हाज़ा, जो इस कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज करे। फरिश्ते चाहत कर रहे हैं, अभी आसमान जमीन का वजूद नहीं हुआ, अभी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और नस्ल इंसानी को दुनिया में नहीं भेजा, और अल्लाह सूरह ताहा व यासीन को पढ़कर फरिश्ते ये कह रहे हैं ये लोग मुबारकबाद के काबिल है। अरे बताओ हाफिज कुरान, ओ 17 हाफिज कुरान और इससे पहले जितने बने वो सारे के सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए मुबारकबादी की बशारत दे रहे हैं, और फरिश्ते जिसके लिए मुबारकबादी की बशारत दे और जिसकी नेक बख्ती की दुआ कर ले, मेरे भाइयों बताओ फरिश्तों की दुआओं की कबूलियत के कबूल होने में कोई शक और तरद्दुद हो सकता है? नहीं। इसलिए ये काबिल मुबारकबाद है ये बच्चे, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनका मदरसा, और यही नहीं इनका ताउन करने वाले, इनको हाफिज बनाने में मदद करने वाले, इनके कुरान हिफ्ज करने में मदद करने वाले, हाफिज कुरान को जगह फराहम करने वाले, हाफिज कुरान को छत फराहम करने वाले, हाफिज कुरान को पानी फराहम करने वाले। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मदीना मुनव्वरा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुफ़ा चबूतरे को बनाया है उन मस्जिद नबवी में पढ़ने वाले सहाबा कराम की जमात के लिए, जो सुफ़ा चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का कुरान सीखते थे, अल्लाह का दीन सीखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल उनके आराम की, उनकी तालीम की का इंतजाम फरमाया है। इसलिए ये मुबारक क्यों ना होते, ये मुबारक क्यों ना होते, ये ऐसे मुबारक लोग हैं, इसकी मुबारक और इनके खैर पर होने और इनके कायनात में और जमीन के तख्ते पर सबसे अफजल होने पर मोहर मैंने नहीं लगाई, बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर काली कमली वाले गुंबदे खजरा के मकी, हसन हुसैन के नाना जान, फातिमा के अब्बा जान, बशीरा व नज़ीरा, दाइयन इलल्लाह, सिराजम मुनीरा, आकिब व हाशिर, दाइये इलल्लाह, मुर्तजा मुस्तफा मुजतबा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सबसे बेहतर होने पर मोहर लगाई है। आओ तुम्हें बताता हूँ, सनद मुत्तसिल के साथ बताता हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है और मुत्तफका फैसला है। हर फिरके के उलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी
आखिर ज़मा मानते हैं, उन तमाम के नजदीक सबसे सही किताब किताबुल्लाह के बाद सहीहुल बुखारी है। और इसी बुखारी की रिवायत में इमाम बुखारी अपनी सनद से वो रिवायत लेकर आए हैं, जिस रिवायत को आपने अपने बैनर पे छापा है, अपने दावतनामे पे छापा है। आओ तुम्हें बताता हूं और सुनो, ये बात इतनी पक्की है क्योंकि ये रिवायत मैंने सुनी मेरे उस्ताद, मेरे शेख हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह से, और शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने यह रिवायत सुनी है शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने यह रिवायत अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना मोहम्मद याया साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह से, और उन्होंने यह रिवायत अपने उस्ताद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह से, और रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, और उन्होंने अपने उस्ताद शाह मोहम्मद इसहाक दहलवी से, और उन्होंने अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से, और उन्होंने अपने वालिद माजिद मुस्निदुल हिंद मरकजुस सनद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, और हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद अबू ताहिर अल मदनी से, और उन्होंने शेख इब्राहिम अल कुर्दी से, और उन्होंने शेख अहमद अल कुशाशी से, और उन्होंने शेख अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस अश-शनावी से, और उन्होंने शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन अर-रमली से, और उन्होंने शेख अहमद जकरिया बिन अबू याह्या अल अंसारी से, और उन्होंने अली बिन अहमद हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी से, और उन्होंने इब्राहिम इब्न अहमद तनोखी से, और उन्होंने अहमद बिन अबू तालिब अल हज्जार से, और उन्होंने सिराजुल हुसैन इब्न मुबारक अल ज़बीदी से, और उन्होंने शेख अबुल वक्त अब्दुल अव्वल बिन ईसा बिन शुएब अस-सजदी अल हरवी से, और उन्होंने शेख अब्दुल रहमान बिन मुजफ्फर अद-दाऊदी से, और उन्होंने शेख अब्दुल्लाह बिन अहमद अस-सरख्सी से, और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर बिन सालेह अल फिरबरी से, और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन फिल मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम यानी इमाम बुखारी से। और इमाम बुखारी कहते हैं मैंने सुना है हज्जाज बिन मिनहाल से, और वो कहते हैं मैंने सुना है शोबा से, और वो कहते हैं मैंने सुना है अलकमा बिन मरसद से, वो कहते हैं मैंने सुना है साद बिन उबैदा से, वो कहते हैं मैंने सुना है अबू अब्दुर्रहमान से, और अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने सुना है दामाद रसूलुल्लाह खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं नकल करता हूं, आका का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर। मेरे भाइयों, जिसके बेहतर होने की जिमानत कौन दे रहा है? काली कमली वाले दे रहे हैं, आमिना का लाल दे रहा है, गुंबदे खजरा में आराम करने वाला दे रहा है, शफीउल मुज़नबीन दे रहा है, रहमतुल लिल आलमीन दे रहा है, हाशिर व आकिब दे रहा है, दाइया इलल्लाह दे रहा है, सिराजम मुनीरा दे रहा है, बशीरम व नज़ीरा दे रहा है। मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा और गारंटी कोई हो ना? इससे ज्यादा और कोई गारंटी है? दुनिया में सबसे बेहतर काम कुरान करीम को सीखना और सिखाना है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीहात, क्योंकि हदीस तो बहर ज़ुखार है, एक ऐसा गहरा और अमीक समंदर है कि इसकी तह तक जब जब अल्लाह ताला मुज्तहिदीन, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन को पैदा करेगा, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलों से और इन बातों से मफहूम निकालते चले जाएंगे। इसलिए आका ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अब मैंने ये हदीस आपके सामने तिलावत की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुझ गुनेगार तक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मैं समेत, अल्लाह के नबी समेत हम 31 वास्ते बन रहे हैं। कितने?
और अल्लाह के नबी की जात अगर अलग की, जो हम 30 वास्तों से ये बात मुझ तक पहुंची, अब मेरे वास्ते से ये हदीस किस तक पहुंची? आप तक पहुंची। गोया ये इकरामा के तलबा यहाँ बैठे हुए लोग इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वालों में 32वें नंबर पर आ गए। यानी ये एक मुबारक सिलसिला है। और यही तो कमाल है हमारे उलमा का कि उन्होंने हमारे उलमा को बराह रास्त काली कमली वाले के कदमों से जोड़ा है। हम कहीं ना कहीं कयामत आ जाएगी, रूए जमीन पर इतना मजबूत मजहब और इतना मजबूत तरीका और इतना मजबूत दिन जो सनद मुत्तसिल के साथ आज तक चला आया है और कयामत की सुबह तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसको फना ही नहीं, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में कोई ऐसा झोल नहीं है, मजबूत रावी है, मजबूत मुहद्दिसीन की सिका रावियों की एक ऐसी बड़ी जमात है। तुम किस किस को झुटलाओगे? कभी बुखारी खड़े हो जाएगा, कभी मुस्लिम खड़े हो जाएगा, कभी तिरमिजी खड़े हो जाएगा, कभी इब्ने माजा और कभी अबू दाऊद, कभी नसई और कभी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा वाले, कभी मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक वाले। कोई ना कोई कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। कई इमाम आजम अबू हनीफा, कई इमाम शाफई, कई इमाम अहमद बिन हम्बल, कई इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, कहीं पर अल्लाह वाले, कहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और कहीं पर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और कहीं पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुमुल्लाह आपको नजर आएंगे। कहीं पर इमाम गजाली, कहीं पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। मेरे भाइयों, ये तो वो जमात है जो खैरुल सहाबा इकराम के बाद की है। उन्होंने ऐसा मजबूत इंतजाम बनाया। बताओ सहाबा ने दीन की हिफाजत का कितना मजबूत इंतजाम बनाया होगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे। और इस सीखने सिखाने में थोड़ा मफहूम वसी है। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं, इसी पर बस नहीं करना, बल्कि अब हमने कुरान को हिफ्ज कर लिया है तो इसको अपने सीने से लगा के रखना। इसलिए कि हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ताअहुल कुरान, कि कुरान की खूब निगरानी किया करो। नबी ने फरमाया कुरान की खूब निगरानी किया करो। क्यों? इसलिए कि ये कुरान वल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अशद्दु तफ़सीयम मिनल इबिल फी उक़ूलिहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रिवायत में है कि जैसे ऊंट अपनी रस्सी से निकलकर छूट भागने में जितनी तेजी इख्तियार करता है, उससे ज्यादा कई तेजी के साथ हाफिज कुरान अगर कुरान की हिफाजत और निगरानी न करे उसके सीने से निकल जाता है। इसलिए इसकी हिफाजत का मसला यह है कि कुरान करीम को रोजाना पढ़ना, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करना। हाफिज कुरान कम से कम रोजाना 3 पारों की तिलावत और 3 पारों को पढ़ा कर, तब जाकर इसका कुरान इसके सीने में महफूज होगा। इसलिए कि हाफिज कुरान बन जाना जितना कमाल है, उससे कई ज्यादा कमाल कुरान करीम को अपने सीने में मौत तक महफूज रखना है। इसके लिए कुरान करीम को तरावी में सुनाना, नमाजों में पढ़ना, नवाफिल में पढ़ना, अपने असातिज़ा को सुनाना, अपने साथियों को सुनाना और इसकी मौत तक हिफाजत करना और इस कुरान को सीने से लगाकर दुनिया से चले जाना। मेरे अजीज तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान करीम ऐसी बेबहा दौलत है, अगर इसकी नाकदरी की गई तो ये हमारे सीनों से निकल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये कुरान के हम हाफिज हो जाते तो क्या ही अच्छा होता। मेरे भाइयों, अगर हम पूरे कुरान के हाफिज न बन सके तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि तू कुरान करीम पढ़ता जा, वर्तक़ी, और जन्नत का दर्जा तरता जा, वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फी दुनिया, और तू ऐसी तिलावत कर ठहर ठहर के जैसे तू दुनिया में पढ़ा करता था। तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां पर तेरे कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी। कुर्बान जाऊं, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने अजीब बात लिखी है। ये पूरे कुरान वालों का ये एजाज है कि सूरह फातिहा से शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और मिनल जिन्नति वन नास पे खत्म करेगा, तो इसका 6000
6666वां मकाम जन्नत में होगा। शेखुल हदीस फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, ये तो पूरे हाफिज कुरान का मकाम है, लेकिन अगर किसी को सूरह इखलासी याद है तो अल्लाह कहेंगे पढ़ कुल हुवल्लाहु अहद, जैसी पढ़ेगा तो एक दर्जा मिल जाएगा, अल्लाहु समद दूसरा दर्जा मिल जाएगा, लम यलिद वलम यूलद तीसरा दर्जा मिल जाएगा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद चौथा दर्जा मिल जाएगा। फरमाया सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, अल्लाह कहेंगे पढ़, तेरा यही मकाम है कि तू वलज़ालिन पर जहां पर रुकेगा 7वीं आयत पर, तो जन्नत का कहीं ना कहीं दर्जा मुझे और आपको भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सेहत के साथ पढ़ना और यकीन के साथ पढ़ना, यकीन शर्त है, वरना सिर्फ कुरान को बराए तालीम जान लेना यह असल कमाल नहीं। कुरान करीम मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत के कामयाबी की जमानत है, इस यकीन के साथ पढ़ना। इसलिए कि मेरे भाइयों, कुरान को अगर बगैर यकीन के पढ़ा तो फिर ये कुरान का याद करना न दुनिया में नफा देगा न आखिरत में नफा देगा। इसलिए कुरान करीम को यकीन के साथ पढ़ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम आजिज हो एक सुलुस कुरान पढ़ने से? क्या तुम आजिज हो एक सुलुस कुरान पढ़ने से? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम में से कोई एक सुलुस कुरान नहीं पढ़ सकता। यानी कुरान करीम को 10 पारे एक वक्त में पढ़ लेना। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करो, ये एक सुलुस कुरान के बराबर है। तादिल सुलुसल कुरान रिवायत में है 3 मरतबा सूरह इखलास अगर आपने पढ़ लिया, गोया पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया। ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, तो वो छोटी छोटी सूरतें याद करके, छोटी छोटी कुरान की सूरतें याद करके वो अपने नाम भी इन फजाइल कर, ये अपने नाम ये फजाइल कर सकते हैं और ये फजीलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कुरान करीम को यकीन कामिल के साथ पढ़ा जाए। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फातिहा, सूरह फातिहा में तमाम बुराई की, तमाम बीमारियों की शिफा है। अल्लाह ने तमाम बीमारियों की दवा और शिफा सूरह फातिहा को बनाया है। अब सूरह फातिहा जो पढ़ना है वो यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। इसलिए ये यकीन कामिल, अगर हमने कुरान को पढ़ा तो इसका सबसे बड़ा नफा क्या होगा जानते हो? सबसे पहले कुरान को यकीन कामिल के साथ पढ़ना, इसका पहला नफा ये होगा, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दिलों में आखिरत के फिक्र को पैदा करेंगे। और असल फिक्र कब्र की फिक्र है, असल फिक्र आखिरत की फिक्र है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने सहाबा से कहा कि बेशक ये तुम्हारे जो दिल हैं, इन दिलों को जंग लग जाता है, कमा यल्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, जैसे कि जब लोहे को पानी लगता है और लोहा जंग आलूद हो जाता है। आका ने फरमाया ये दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी जरा बताइए तो सही कि हमारे इस जंग आलूद दिलों का इलाज क्या है? वमा जिलाउहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बयान फरमाई, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 बातें इरशाद फरमाई। पहली बात ये इरशाद फरमाई कि कसरत जिक्रिल मौत, कसरत से मौत का जिक्र करना। और फिर आपने फरमाया व तिलावतिल कुरान, और कसरत से तिलावत कुरान करीम की तिलावत करना। कसरत से कुरान करीम की तिलावत करने से दिल साफ होता है, और जब दिल साफ होता है तो सबसे पहला शौक बंदे के दिल में जो पैदा होता है वो अपने रब से मुलाकात है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आका फरमाते हैं जंगालूद दिलों का इलाज है कुरान करीम की तिलावत, सख्त दिलों का इलाज है कुरान करीम की तिलावत, दुनिया से बेरगबती का इलाज है मौत का कसरत से जिक्र करना। और आप जितने जितने पैगंबरों की
सीरत को पढ़ेंगे, जितने सहाबा की जिंदगियों को पढ़ेंगे और जितने आप ताबईन और तबे ताबईन की जिंदगियों को पढ़ेंगे और जितने आप औलिया अल्लाह की जिंदगियों को पढ़ेंगे, सबकी जिंदगियों में यह मिलेगा वो कसरत से मौत को याद करने वाले, कब्रिस्तानों में जाकर बैठ जाने वाले और कसरत से तिलावत करने वाले, क्योंकि उनके दिल कसरत से तिलावत की बरकत से साफ और शफाफ हो जाते थे। एक मर्तबा हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वजद में आए और कहने लगे, दर्स में, बुखारी के दर्स में, अल्लाह हजरत को गरी के रहमत करे, कहने लगे जानते हो कश्फ होता क्या है, कश्फ कैसे होता है? फिर फरमाया जब बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और फिर आइंदा गुनाह नहीं करता, हर छोटे से छोटे गुनाह से बंदा बचता है, तो अल्लाह ताला उसके सीने को आईने की तरह पाक और साफ कर देते हैं। हजरत ने फरमाया फिर जब कोई सामने वाला आके बैठता है तो अल्लाह उसकी अक्स को इसके सीने पर डाल देते हैं, जो अपने दिल के आईने में उसकी जिंदगी को देखता है, और फिर इस पर आने वाले के अहवाल खोल दिए जाते हैं। हजरत ने फरमाया जितना दिल साफ होगा, अल्लाह इस दिल को जितनी जिला देंगे इस्तिग़फ़ार की बरकत से और मौत की कसरत से, याद से और कसरत तिलावत कुरान करीम से, तो इस दिल में सबसे पहला जो जज्बा पैदा होगा वो अल्लाह की मुलाकात का। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है मैं मेरे मालिक को मौला के पास पहुंच जाऊं, मरना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा करने के लिए दिलों का जंग दूर करना जरूरी है। अभी दिलों को जंग लगा हुआ है, इसलिए मरना कोई नहीं चाहता। और हालांकि मौत एक अटल हकीकत है और हम इसी भूल भुलैयों के अंदर हैं। इसलिए जितने अल्लाह वाले आपने देखे होंगे सबके दिल खुले हुए थे, सबके दिल रोशन थे, उनके दिल कश्फ की हालत में होते थे। उसकी असल वजह कि वो कुरान करीम की कसरत से तिलावत करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है और उस तिलावत करने की वजह से उसे अपने रब से दुआ मांगने का मौका नहीं मिलता, उसे अपने रब का जिक्र करने का अलायदा से मौका नहीं मिलता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरी किताब कुरान मजीद की तिलावत में लगा हुआ है और इस तिलावत ने उसे हर तरह की दुआ और जिक्र से रोक दिया है, लिहाजा मैं हर वो चीज इसको अता करूंगा जिसकी इसको जरूरत है। इसलिए सबसे बड़ा जिक्र कुरान करीम है और अल्लाह कुरान करीम के बारे में फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही उतारी है नसीहत की किताब और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने कलाम को जिक्र से ताबीर किया। पता चला अल्लाह वादा फरमा रहे हैं मैं मेरे जिक्र की हिफाजत करूंगा। अजीब बात यह है अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली और यही नहीं, सिर्फ एक किताब कुरान मजीद है जिसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। तौरात के बारे में यह नहीं कहा, इंजील के बारे में यह नहीं कहा, ज़बूर के बारे में यह नहीं कहा, अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा कि कुरान हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुर्बान जाऊं, मुहद्दिसीन लिखते हैं जब कोई कुरान से जुड़ता है अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेंगे। आप देखते नहीं हो, एक कुरान होता है, कुरान बंदा पढ़ता है, आंखों से लगाता है, आंखों को चूमता है, अपने मुंह से बोसे देता है, अपने सीने से लगाता है, लेकिन इसी कुरान के साथ जब जुज़दान चढ़ाई जाती है तो ये जुज़दान भी कीमती बन जाता है और ये जुज़दान कुरान नहीं होता लेकिन कुरान से जुड़ गया। अब इसकी अजमत भी कुरान के साथ, अब इसकी रिफ़अत भी कुरान के साथ, अब इसकी मंजिल भी कुरान के साथ, अब इसका मकाम भी कुरान के साथ, अब इसका मर्तबा
अलावा भी कुरान के साथ अब कुरान उठा के रखा जाएगा, जुल्दान भी ऊपर रखी जाएगी। अब कुरान को चूमा जाएगा, जुल्दान को चूमा जाएगा। अब कुरान का जो मकाम है वही मकाम का जुल्दान का हो जाएगा। इसलिए आम कपड़ों में जुल्दान नहीं धोई जाती है और जुल्दान के धोए हुए पानी को आम नालियों में नहीं बहाया जाता है कि तो ये अल्लाह के कलाम का गिलाफ है। ओ मेरे बंदे बता, जब तेरे मेरे नजदीक कुरान के गिलाफ की यह अहमियत, तो ये मासूम बच्चों के सीनों का अल्लाह की नजर में क्या मकाम होगा जिनके सीनों में रब का कलाम मौजूद है। नारे तकबीर। भाइयों, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या इस कुरान को उल्ज़ा उल्किया फीहा, किसी चमड़े पाक चमड़े में लपेट दिया जाए और इस यकीन के साथ इसको आग में फेंक दिया जाए कि ये अल्लाह का कलाम है, तो आग इस चमड़े को नहीं जलाएगी। मेरे भाइयों, ये मकाम है तो बताओ, कुरान के जुल्दान का ये मकाम, हाफिज़ कुरान का ये मकाम, अल्लाह कह रहा है मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। ओ मेरे भाई बता, जो अल्लाह कुरान की हिफाजत कैसे करेंगे, जरा सवाल तो कर। ए अल्लाह तू हिफाजत कैसे करेगा? क्या तू अपनी जात से जमीन पे आएगा? अल्लाह कहता है नहीं, मैंने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, मैं यहाँ हर चीज सबब से चलाता हूँ। और बता, मैं अपने किताब कुरान मजीद की हिफाजत मासूम बच्चों से करके दिखाऊंगा। मैं अपने अल्फाज कुरान की हिफाजत इन बच्चों के जरिए करके दिखाऊंगा। मैं इसके हुरूफ सेहत की हिफाजत इन कुर्रा के जरिए करके दिखाऊंगा। और मैं इसके मतलब व मानी की हिफाजत इन उलमा के जरिए करके दिखाऊंगा। और मैं इस सारे पूरे निजाम की हिफाजत इदारे और मदरसे और मकातिब की शक्ल में करके दिखाऊंगा। तकबीर। मेरे भाइयों, अब जो कुरान से जुड़ेगा उसकी भी हिफाजत की जाएगी। हम परेशान हैं, हालात से परेशान हैं। उसकी असल वजह यह है कि मैंने और आपने कुरान को छोड़ दिया है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं जेल में था, माल्टा की जेल में, तहरीक रेशमी रुमाल के वज़न के जुर्म में मुझे अंग्रेजों ने माल्टा की जेल में डाल दिया। हजरत तकरीबन 3.5 साल माल्टा की जेल में असारत की जिंदगी गुजार रहे थे। जब जेल से बाहर आए तो हजरत ने फरमाया कि मैंने अपनी असारत के जमाने में बहुत गौर किया, मुसलमानों के जिल्लत और नाकामी के असबाब क्या है, तो मैं 2 नतीजों पर पहुंचा हूं। एक आपस का इत्तेहाद का ना होना और दूसरा कुरान करीम से ताल्लुक का ना होना। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ये बात कह रहे हैं। इसलिए आज भी वक्त है हम कुरान से जुड़े। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो सवाल ये है, मुझे बताए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली, अभी इस्लाम नहीं आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बिअसत से पहले जजीरतुल अरब का क्या हाल था? शराब पी जाती थी, जुआ खेला जाता था, नंगा तवाफ बैतुल्लाह का किया जाता था, बेटियों को बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, खून गिरा हुआ चाट लिया जाता था, पत्थरों को पूजा जाता था, अल्लाह के गैर को माबूद समझा जाता था, बांदियों और गुलामों को तलवार की धार तेज देखने के लिए गर्दनों पर चलाकर देखा जाता था, औरतों को पैर की जूती और उससे छूत छात का मामला किया जाता था। हत्ता कि कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो अरब की सरजमीन पर नहीं होता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जजीरतुल अरब को इन तमाम बुराइयों से पाक करने का इरादा फरमाया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबूवत अता फरमाई। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल फरमाया। पता चला है कि माशरे का बिगाड़ हो या माशरे की बुराइयां हो, ये खत्म होगी कुरान की बरकत से, ये खत्म होगी कुरान की तिलावत से, ये खत्म होगी कुरान करीम को तदब्बुर गौर व फिक्र के साथ पढ़ने की वजह से। मेरे भाइयों, जितने लोग अल्लाह वाले बने हैं वो कुरान ही की बरकत से बने। किसकी बरकत से बने? कुरान की बरकत से बने। एक अल्लाह वाले हैं जिनको मैं और आप जानते हैं, अल्लाह ने इतने ऊंचे वलायत के मकाम पे पहुंचाया है उन अल्लाह वालों को कि हिंदुस्तान में अहले हक उलमा का सिलसिला
उसके बगैर नबी तक पहुंचता ही नहीं। और उस अल्लाह वाले का नाम है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। इनके बारे में दलीलुल आरिफीन एक किताब है, उसमें इनके बारे में लिखा है ये अल्लाह की मोहब्बत में इतने सरशार रहते थे, और जब नबी का नाम आता था गशी खा के गिर जाते थे। और फिर जब नबी के नाम पर कोई हदीस बयान की जाती थी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह इतने जज्बे में आकर कहते थे कल क्या होगा क़यामत के दिन। दलीलुल आरिफीन की बात कह रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे क़यामत के दिन क्या होगा उस शख्स का जो खुद अल्लाह के नबी के सामने आने से शर्मा जाए, फिर धाड़े मार कर रोते थे। उनके बारे में लिखा है ईशा का वजू करते थे, ईशा की नमाज पढ़ते थे, और उसी वजू से जिंदगी का अक्सर हिस्सा फजर की नमाज पढ़ के गुजारा है। पता चला रात भर करते क्या थे। आगे जो बात लिखी है वो ये है कि रात में एक कुरान खत्म करते थे और दिन में एक कुरान खत्म करते थे। किसकी बात कर रहा हूं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह की। कि एक अब सवाल ये है मेरे भाइयों, सवाल ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक रात में कुरान पढ़ते कैसे? तो आपको एक बात बताओ, जैसे अल्लाह ने नबियों को मौजज़े दिए हैं वैसे ही अल्लाह ने अपने वलियों को करामतें दी हैं। और ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह की करामत ही है कि अल्लाह इनके वक्त में इतनी बरकत डाल देता था। दलीलुल आरिफीन में है कि ये एक रात में 2 कुरान खत्म कर देते थे। कुरान से वालेहाना शगफ था, और रात का ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। मुझे बताओ ये क्यों ना करते? क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले है, और असल में इनके असल नाना जान, इनकी नस्ल के नाना जान मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस घर का ये नवासा हो, बताओ वो नवासे के वलायत का क्या मकाम होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अल्लाह मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा से चलाएगा, और ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पोतरे हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इसलिए फरमाया कि जवाहिर फरीदी में ये बात लिखी हुई है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इनके 3 लक़ब आप सुनते हैं, अजमेरी, संजरी और चिश्ती। ये चिश्ती शेख अबू इसहाक चिश्ती की तरफ निस्बत करते हुए, ये चिश्त एक इलाके का नाम है, उसकी तरफ निस्बत करते हुए इनको चिश्ती कहा जाता है। संजर के इलाके का ये असल में सजजी है, सजिस्तान या सीस्तान इनका इलाका पड़ता है। ये कसरत इस्तेमाल से संजरी हो गया, असल में ये सजिस्तान या सीस्तान है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सजजी या सीस्ती ये कहा जाएगा। और फिर आगे है अजमेरी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बशारत हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम हिंदुस्तान जाकर दीन की मेहनत करो, तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर आए। बड़ा लंबा वाकया है, मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूँ कि कुरान की महफिल है। ख्वाजा अजमेरी एक कुरान रात में पढ़ रहे हैं, एक कुरान दिन में पढ़ रहे हैं। अल्लाह वक्त में बरकत दे देता है। और मैं आपको ये समझाने के लिए एक बात समझाऊं, हमने पढ़ा है रईसुल फुक़हा, इमामुल फुक़हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझने वाले हजरत इमाम आजम नोमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, हजरतुल इमाम के बारे में मशहूर है कि आपने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि बताओ ये कैसे हो सकता है, हालांकि नबी का मकाम सबसे बड़ा हो सकता है, नबी का मकाम सबसे ऊंचा होता है। और यहाँ पर नबी ने कभी ईशा के वजू से फजर की नमाज इतने सालों तक नहीं पढ़ी। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये उम्मती ने कैसे पढ़ ली, ये उम्मती ने कैसे पढ़ ली? तो मैं आपको एक उसूल दे के जा रहा हूं।
एक होती है कैफियत और एक होती है कमियत। एक होती है कैफियत और एक होती है कमियत। अब कैफियत और कमियत को समझो। एक तरफ 10 किलो लोहा रखा हुआ है और एक तरफ 1 तोला सोना रखा हुआ है। मुझे बताओ, तुमको उठाने का इख्तियार दिया जाए तो तुम किसको उठाओगे? तो इंसान कहेगा मैं तो सोने को उठाऊंगा। कोई ये कहेगा सोने का वजन तो 1 तोले का है, इधर लोहा 10 किलो है, उससे जसामत में भी ज्यादा, उससे वजन में भी ज्यादा, उससे हजम में भी ज्यादा, लेकिन तुम इतने से सोने को क्यों उठा रहे हो? कहने वाला अक्लमंद है तो कहेगा ये कैफियत में भारी है, ये कमियत में भारी है। आओ तुम्हें बताता हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा की सारी इबादतें और कायनात में हर एक की इबादतें मेरे आका के लफ्ज अल्लाह के सामने सोने लोहे की तरह है और मेरे आका का लफ्ज अल्लाह बोलना सोने की तरह है। इसलिए नबी अमल कम करे वो कैफियत में आला होता है, उम्मती अमल ज्यादा करे वो कमियत में ज्यादा होता है। अमल के बढ़ जाने से उम्मती का अमल नबी के अमल से कभी नहीं बढ़ सकता। बात समझ में आई मेरे भाइयों? तो अब ख्वाजा अजमेरी ने भी ऐसे ही कुरान पढ़ा, और क्यों ना पढ़ते? क्योंकि ख्वाजा अजमेरी इनका असल नाम है मोइनुद्दीन। क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजदी रहमतुल्लाहि अलैह। और इनके अब्बा का नाम था गयासुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह, और इनके अब्बा का नाम था हसन अहमद हसन रहमतुल्लाहि अलैह, और इनके अब्बा का नाम था शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा का नाम था शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा का नाम था शेख इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह। उनके अब्बा का नाम था शेख मोहम्मद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा का नाम था शेख हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। और उनके अब्बा का नाम था शेख नकी अली। और उनके अब्बा का नाम था शेख इमाम अली मूसा। और उनके अब्बा का नाम था शेख मूसा काजिम। और उनके अब्बा का नाम था शेख मोहम्मद बाकिर। और उनके अब्बा का नाम था शेख जाफर इमाम जाफर सादिक। और उनके अब्बा का नाम था इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और उनके अब्बा का नाम था शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन। और उनके अब्बा का नाम था दामाद रसूलुल्लाह अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अलीउल मुर्तजा के अब्बा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उनके अबू तालिब, और अबू तालिब के अब्बा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब बिन मालिक, और यहाँ से अदनान तक जाता है सही रिवायतों के मुताबिक। और अदनान के बाद से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये इसराइली रिवायतों से साबित है, लिहाजा हमारे उलमा ने इसको बयान करने से मना फरमाया है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्यों ना पढ़ते? क्योंकि ये तो खुद नबूवत के घराने से है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी बेटे को अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी, सारे बेटों की जिंदगियां अल्लाह ने बचपन ही में ले ली। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाह मेरी नस्ल को मेरी बेटी फातिमा से चलाएगा, और दुनिया में जितनी आले सादात पाए जाते हैं ये सब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से है। लेकिन पता है, जानते हो, आले सादात के पास अपने सादात में होने की सनद भी मौजूद है, इसलिए वो सैयदजादे कहलाते हैं मेरे भाइयों। इसलिए कि ख्वाजा अजमेरी सैयद है, तभी तो उम्मत का दर्द उनके सीने में था। ख्वाजा अजमेरी सैयद है, इसीलिए उम्मत के कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होने का रंज उनको खाए जा रहा था। ख्वाजा अजमेरी नबी की नस्ल से थे, फातिमा के खानदान से थे, इसीलिए हजरत ख्वाजा अजमेरी को इस मुल्क में राह हिदायत से भटकी हुई इंसानियत और उसकी गुम करदा राहों पर चलना बेकल और बेकरार कर दिया करता था। यही वजह है कि हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के बसने वाले इंसानों पर ऐसी मेहनत की जिनके चेहरे को देखकर कई सौ लोगों ने इस्लाम को और ईमान को कबूल किया है। इसलिए मेरे भाई, कुरान का असल हक ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को पढ़ा जाए और कुरान करीम की अमली तफसीर। अब आपको यहीं नहीं रुकना, आपको आगे बढ़ना है,
आपको कुरान का तर्जमा भी पढ़ना है, कुरान करीम के अजाइबात और गराइबात को भी देखना है, आपको कुरान के मज़ामीन भी पढ़ना है। इसलिए कि कुरान करीम को जितनी हम तिलावत कर रहे हैं कोशिश की जाए कि उतना तर्जमे के साथ गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए। कुरान का हक ये है कि कुरान को तदब्बुर गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए, और जहां समझ में ना आए तो वहां पर उलमाए हक से पूछा जाए इसका मतलब क्या है। इसलिए कि जितना समझ में आए उतना पढ़ना, और जहां पर अटक जाए या समझ में ना आए उलमा की तरफ रुजू करना ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल करार दिया और अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया। अब एक आदमी पढ़ता हुआ इस आयत पर जब पहुंचा तो कहने लगा हजरत मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा के नीचे तर्जुमे में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने सूदे अगरी को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सूदे अगरी क्या है। हजरत ने फरमाया अल्लाह के बंदे ये सूदे अगरी नहीं है, ये सौदागिरी है, यानी खरीदो फरोख्त। एक दिल से एक अलिफ इधर से उधर कर दिया तो पूरा तर्जमा इधर के उधर हो गया। इसलिए मेरे भाइयों अहले हक की तफासिर पढ़ना और कुरान करीम को समझना, उसके मानी और मफाहिम को समझना। इसलिए हाफिज़े कुरान बन जाने पर इक्तिफा नहीं करना, आलिम भी बनना, मुफ्ती भी बनना और कुरान करीम और अहादीस मुबारका को समझना। और किससे समझेंगे? ये समझने के लिए हमारे पास अगर कोई मेयार है तो वो एक मेयार है। वो क्या है जानते हो? वो मेयार है अल्लाह के नबी की जात और सहाबा की जात। किसकी जात बोलो? अल्लाह के नबी की जात और सहाबा की जात। इसलिए कि तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। आका फरमाते हैं बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो गए। वह में तफ्तरिक उम्मती अला सिंतैन अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा मन हिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल वो एक फिरका जन्नत में जाने वाला कौन है? अल्लाह के नबी ने जाब्ता दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हो उस पर चलना, उसको देखना कि मैंने क्या करके आया है, मेरे सहाबा ने क्या किया है। ये ज़ाब्ता क़यामत तक के लिए है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और सहाबा की जात हमारे लिए नमूना है। क्योंकि आका फरमाते हैं मेरे चले जाने के बाद तुम में जो दुनिया में जिंदा रहेगा सयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब इख्तिलाफात ज्यादा हो रहे हो और फितने कुरान के नाम पे आ रहे हो और फितने अहादीस के नाम पे आ रहे हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम मेरे सुन्नत मेरे तरीके को लाजिम पकड़ लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हुम के तरीके को लाजिम पकड़ लेना। और तिर्मिज़ी के रिवायत में फरमाया मेरे सारे सहाबा के तरीके मेरे नजदीक काबिल कबूल है। मैं जिस रास्ते पर चल कर आया हूं, मैंने जो हुक्म दिया है उस पर चलना। मैं इसका एक नमूना पेश कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हम कैसे समझेंगे अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? और नबी ये बता कर गए हैं और सहाबा इस पर अमल कर रहे थे। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर कह रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नबी का अकीदा क्या है, खुद नबी का अकीदा नबी के बारे में क्या है, मैं समझाना चाहता हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझाना चाहता हूं कि नबी अपनी जात के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिवायत में मौजूद है, हजरत औस बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुमा के रोज मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो।
जुमा के रोज मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो हजरत औस फरमाते हमने कहा, आका ने फरमाया इसलिए कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद और सलाम पढ़ना, इसलिए कि ये मुझ पर पेश किया जाता है। तो हजरत औस फरमाते हैं सहाबा ने पूछा कैफ़ तुअरज़ु सलातुना अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम आप पर कैसे दरूद पढ़े। वक़द अरमत, और एक रिवायत में है कद बलियत, तहकीक कि आपका जिस्म तो मिट्टी हो जाएगा और आपका जिस्म तो फना हो जाएगा, बोसीदा बोसीदा हो जाएगा। तो आका ने क्या जुमला फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला कद हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो पैगंबरों के जिस्म को खाए। इसलिए रिवायत में है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ोगे तो तुअरज़ु, तो मुझ पर दुरूद पेश किया जाता है, फरिश्ते मुझ पर दुरूद लाकर पहुंचाते हैं। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने दूसरी रिवायत में फरमाया जब तुम मेरी कब्र पर आकर मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ोगे तो मुझ पर मैं वो दरूद को खुद सुनता हूं, मैं तुम्हारे सलाम को सुनता हूं और मैं उसका जवाब भी देता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र पर पहुंचो तो मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ो, और तुम दुनिया में जहां कहीं भी रहो वहां से बैठकर पढ़ो तो फरिश्ते मेरे पास तुम्हारे दरूद को तुम्हारे नाम के साथ पेश करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी से जब ये पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारे जिस्म जमीन पर हराम है, आम इंसानों के जिस्म को जमीन खा जाती है, और ये अकीदा अहलुस सुन्नह वल जमा जुमहूर का है कि सारे नबियों के जिस्म अल्लाह जमीन पर हराम कर देते हैं। जमीन किसी नबी के जिस्म को खाती नहीं, बल्कि हय्युन युरज़क़ु, वो जिंदा होते हैं अपनी कब्रों में और उनको रोजी दी जाती है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में है या यहां है, मदीने में है या यहां है। एक अकीदा समझा के जा रहा हूं, उस अकीदे को पल्ले बांधो, इसलिए कि कयामत और कब्र और हशर में तुम्हारा और मेरा गिरेबान अल्लाह पकड़ेगा तो अकीदे की खराबी की वजह से पकड़ेगा। दायमी जहन्नम का अल्लाह वादा, जो दायमी जन्नत जहन्नम का जो फैसला अल्लाह ताला करेंगे वो मेरे और आपके अकीदे के बिगाड़ की वजह से करेंगे। अगर अमल बिगड़ा हुआ हो तो हो सकता है अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा दे, लेकिन अकीदा बिगड़ा हुआ हो तो फिर दायमी जहन्नम का फैसला हो जाएगा और वहां पर अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह अपनी जात में किसी को शरीक करना पसंद नहीं करता, और जो शरीक करता है अल्लाह कहता है क़यामत के दिन जो मेरी जात में मेरी सिफात में किसी को शरीक करके आएगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा, इसके अलावा जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। मुझे बताओ, अल्लाह कुरान में कहता है मैं हर जगह हूं, मैं जमीन पर हूं, मैं आसमान पे हूं, फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो उधर तुम अल्लाह को पाओगे। मुझे बताओ, अल्लाह की सिफत है हर जगह रहना, अल्लाह की सिफत है हर जगह रहना। जैसे अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं कर सकते, अल्लाह की सिफात में भी किसी को शरीक नहीं कर सकते। अब अल्लाह की सिफत है अल्लाह हर जगह मौजूद है। बताओ, अगर हमने नबी को भी ये कह दिया कि नबी भी हर जगह मौजूद है तो बताओ अल्लाह की सिफत में शिरकत लाजिम आ रही नहीं आ रही? अब अल्लाह की सिफत में शिरकत लाजिम आ रही है तो बहुत सारे मसाइल गड़बड़ हो रहे हैं। कैसे? हजरते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दो लोगों को देखा कि वो हजरत साइब बिन यजीद को कंकर मार रहे हैं। तो साइब बिन यजीद कहते हैं हजरत उमर ने उन दोनों को बुलाया और बुलाकर पूछा मन अंतुमा वाइना अंतुमा, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों कहां से आए हो? वो दोनों कहने लगे हम ताइफ से आए हैं। हजरत उमर ने फरमाया अंतुमा फिली अहलिल बलद, अगर तुम मक्के वाले होते औजा तुकुमा, मैं तुम दोनों को सख्त सजा देता, इसलिए कि तुमने तुरफान अस्वातुकुमा, तुमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई है आवाज बुलंद कर कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के हुजरे आयशा में आराम फरमा रहे हैं।
और वहाँ पर हजरत उमर ये कह रहे हैं तुमने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुँचाई है, तुमने अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस के सामने आवाज़ बुलंद की है। और कुरान में सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ से ऊंची तुम्हारी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ, नबी कब्र में जिंदा है, वहाँ पर दो लोगों ने शोर किया। हजरत उमर ने कहा अगर तुम मक्का वाले होते तो मैं तुम दोनों को सख्त सजा देता। मुझे बताए, हम नबी को हाजिर हर जगह मान भी रहे हैं और नबी के सामने शोर भी कर रहे हैं। या तो अकीदा गलत है या फिर तुम्हारा ये शोर करना तुम्हें इस्लाम से निकाल दे रहा है या तुम्हारे आमाल को गारत कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी अपने रोज़े में आराम कर रहे हैं। जैसे हयात दुनियावी में नबी को दूसरों की आवाज़ से तकलीफ होती, ऐसे ही हयात बरज़खी में यानी आलम कब्र में भी नबी को आवाज़ के बुलंद होने से तकलीफ होती। यही वजह है कि मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास अगर कोई दीवार में कील और मीख ठोकता तो अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती तुम अल्लाह के नबी को ला तूज़ू रसूलुल्लाह, ला तूज़ू रसूलुल्लाह, तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ न पहुँचाओ। और अल्लाह के हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी को मस्जिद नबवी में शोर करते हुए देखते तो कहते लक़द आज़ैत रसूल अल्लाह, तुमने अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुँचाई है। मेरे भाइयों, बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आखिरी में यह अकीदा इसलिए बयान किया कि हम बयान सिर्फ लुत्फ के लिए सुनते हैं। हमारे बयान से कुछ न कुछ एक मसला और एक अकीदा हमें समझ में आना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रोज़े पर आराम कर रहे हैं, ये किससे पता चलेगा? खुद नबी अपनी हैसियत को बता रहे हैं और खुद ये कह रहे हैं मुझ पर दरूद पेश किया जाता। सहाबा की जिंदगियां पढ़ो, सहाबा बताएंगे इसके बारे में सहाबा का अकीदा क्या था, अम्मी जान का अकीदा क्या था। पता ये चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रोज़े अक़दस में आराम कर रहे हैं और वहीं पर है। इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत सारे आलम में है, सातों बर्रे आज़मों में है। इसलिए दीन को समझना है या तो नबी की जिंदगी से समझना है या सहाबा की जिंदगी से समझना है। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम है, अंधेरों में चरागे हक जलाने मुस्तफ़ा आए, अंधेरों में चरागे हक जलाने मुस्तफ़ा आए, बुतों से कुछ नहीं होता बताने मुस्तफ़ा आए। तेरी अजमत को मक्का के मकीनों ने नहीं समझा, मदीने वाले पढ़ते थे तराने मुस्तफ़ा आए। खुदा के लाडले होकर हमारे गम में तड़पे हैं, हमें ख्वाबीद गफलत से जगाने मुस्तफ़ा आए। मिटाकर सुन्नते दाढ़ी करोगे सामना कैसे, कि आबे कौसर जिस दम खुद पिलाने मुस्तफ़ा आए। उठो यारो कमर बांधो, हर एक इंसान को समझाओ, अज़ाबाते जहन्नम से बचाने मुस्तफ़ा आए। इसलिए हमारा पैगाम ये है, कुरान को हिफ्ज़ तक महफूज नहीं रखना, कुरान की तालीम को समझना, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के सहाबा से अकायद को इसी रोशनी में सही करना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, इसी पर बस करते हैं। अल्लाह हम तमाम को शाद बाद आबाद रखे, जिंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान।